क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अकेले कितना कुछ बदल सकता है? ये कहानी है कैलाश सत्यार्थी की, जिनका नाम आपने शायद नोबेल पुरस्कार के लिए सुना हो। लेकिन उनकी असली कहानी वो है एक साधारण इंसान की, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लाखों बच्चों को गुलामी से आज़ाद किया। तो चलिए जानते हैं उस योद्धा की अनसुनी कहानी, जिसने बच्चों की मुस्कान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 1954 में मध्य प्रदेश के विदिशा में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से ही वह दूसरों की मदद के लिए संवेदनशील थे। एक बार स्कूल जाते समय उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो उनकी ही उम्र का था सड़क किनारे जूते पॉलिश कर रहा था। वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? ये सवाल कैलाश के मन में घर कर गया। उस छोटी सी घटना ने उनके दिल में एक चिंगारी जलाई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कैलाश ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उनके पास एक आरामदायक जिंदगी का रास्ता था, नौकरी, परिवार, सुख। लेकिन नहीं, उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। पर क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे की तरह लाखों बच्चों की जिंदगी बदलना चाहते थे। 1980 का समय था। उस वक्त भारत में बाल मजदूरी को एक सामान्य बात माना जाता था। छोटे छोटे बच्चे कारखानों में, ईंट भट्टों पर, ढाबों में और खजानों में दिन रात काम किया करते थे। उनके सपनों को कुचल दिया जाता था और कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला भी नहीं था। लेकिन कैलाश सत्यार्थी ने इसे बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और बचपन बचाओ आंदोलन की नींव रखी। लेकिन ये आंदोलन ना कोई बड़ा संगठन था, ना कोई बड़ा आंदोलन। ये सिर्फ कैलाश की इच्छा शक्ति थी। वो अकेले ही निकल पड़े। वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों और कस्बों में गए। वहां उन्होंने उन बच्चों को ढूंढा जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे। सोचिए, एक अकेला इंसान बिना किसी बड़े समर्थन के कारखाना मालिकों और माफियाओं से भिड़ रहा था। वो बच्चों को छुड़ाने के लिए सीधे कारखानों में घुस जाते थे। कई बार उन्हें धमकियां मिली। एक बार तो दिल्ली के पास एक ईंट के भट्टे पर उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। उनके साथियों को पीटा गया, लेकिन कैलाश रुके नहीं। एक बार की घटना है जब उन्होंने एक 12 साल की लड़की को कालीन कारखाने से छुड़ाया। वो लड़की दिन रात कालीन बुनती थी और उसे खाने तक को ठीक से नहीं मिलता था। कैलाश ने ना सिर्फ उसे आज़ाद कराया, बल्कि उसे स्कूल भेजने का इंतजाम भी किया। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां कैलाश ने एक एक बच्चे की जिंदगी बदल डाली। उनका मकसद सिर्फ बच्चों को छुड़ाना नहीं था, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी देना था। वो बच्चों को स्कूल ले जाते, उनके लिए किताबें जुटाते और उनके परिवारों को समझाते कि शिक्षा ही उनकी असली आज़ादी है। कैलाश सत्यार्थी के काम का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उनके बचपन बचाओ आंदोलन ने हजारों बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया। लेकिन उनका काम सिर्फ बच्चों को छुड़ाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने पुनर्वास केंद्र शुरू किए, जहां बच्चे पढ़ाई कर सकें और अपने सपनों को एक नया आकार दे सकें। उदाहरण के लिए उन्होंने मुक्ति आश्रम की स्थापना की, जहां छुड़ाए गए बच्चे न सिर्फ पढ़ाई करते थे, बल्कि उन्हें हुनर भी सिखाया जाता था ताकि वो आत्मनिर्भर बने। इन आश्रमों में बच्चों को खाना, कपड़े और एक सुरक्षित माहौल मिलता था। कैलाश ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाई। 1998 में उन्होंने ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर शुरू किया। ये एक ऐसी पहल थी, 103 देशों के लोग शामिल हुए। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और बच्चों के अधिकारों की बात की। लेकिन इन सब की शुरुआत थी कैलाश की वो अकेली लड़ाई, जब उनके पास न पैसा था, न कोई बड़ा मंच। उनके ही प्रयासों से भारत में बाल श्रम के खिलाफ कानूनों को और सख्त किया गया। 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पास हुआ और इसमें कैलाश की मेहनत की बड़ी भूमिका थी। उनके काम से न सिर्फ लाखों बच्चों को आज़ादी मिली, बल्कि समाज में ये बात घर करने लगी कि बच्चे कारखानों में नहीं, स्कूलों में होने चाहिए।
आज अगर आप भारत में बच्चों को स्कूल जाते देखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं कैलाश सत्यार्थी की मेहनत की छाप है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बच्चों के अधिकारों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला, लेकिन उनके लिए ये पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं था, ये उन लाखों बच्चों की जीत थी जिन्हें उन्होंने आज़ादी दी। कैलाश सत्यार्थी आज भी कहते हैं हर बच्चे का हक है कि वो स्कूल जाए, सपने देखे और अपनी ज़िंदगी जिए। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अगर दिल में जुनून हो तो एक इंसान भी दुनिया बदल सकता है। कैलाश सत्यार्थी की कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव के लिए बड़े मंच या संसाधनों की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है तो सिर्फ एक जुनून की, एक सपने की और उसे पूरा करने की हिम्मत की। तो दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी अपने आसपास के बच्चों के लिए कुछ करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल अंतर्मन को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। नमस्ते। अंतर्मन, जो आपको आपसे जोड़ता है।